अभिवादन स्वीकार कीजिए ब्रजेश मिश्रा का और आप देखना शुरू कर चुके हैं द डिबेट। बहन भाइयों, हमारे पड़ोसी देश जिनके साथ भारत का बहुत ही गहरा संबंध है, सांस्कृतिक संबंध, ज़मीनी संबंध, भाईचारा का संबंध और रोटी बेटी का संबंध, वो देश है बांग्लादेश। बहन भाइयों, 1947 में जब भारत आज़ाद हुआ उसके बाद इस देश के पार्टीशन हुए। जो आज का बांग्लादेश है वो कभी ईस्ट पाकिस्तान हुआ करता था। उस ईस्ट पाकिस्तान के बाद बांग्लादेश बना और अब जब से वहाँ सरकार गिरी है और नई हुकूमत इंटरिम गवर्नमेंट आई है, वहाँ पर हिंदुओं के साथ नरसंहार हो रहा है, वहाँ पर कत्लेआम हो रहा है, मंदिर जलाए जा रहे हैं और बांग्लादेश की जो माइनॉरिटी कम्युनिटी है जिसे हम हिंदू कम्युनिटी कहते हैं, उसके साथ बांग्लादेश में भयानक अत्याचार हो रहे हैं। बहन भाइयों, एक देश के नाते, एक पड़ोसी के नाते भारत सरकार को, भारत के राजनीतिक दलों को और मैं भारत के समाज से अपील करता हूं कि इस मसले पर हमें बहुत ही निर्णायक दखल देने की ज़रूरत है। आज चर्चा इसी विषय पर। बहन भाइयों, जब से शेख हसीना की सरकार गिरी और बांग्लादेश के भीतर के हालात ख़राब हुए, आप सब ने वो वीडियो दृश्य देखे होंगे, बांग्लादेश की परिस्थिति देखी होगी कि किस तरह से वहाँ पर बांग्लादेश की माइनॉरिटी कम्युनिटी जिसे हम हिंदू समाज कहते हैं, जो वहाँ पर आज से नहीं सदियों से बसा हुआ है, उसके साथ बांग्लादेश में अत्याचार हो रहा है, गलत हो रहा है, धार्मिक तरीके से नफरत और हिंसा फैलाई जा रही है और ये हिंसा की पराकाष्ठा है कि मंदिर जलाए जा रहे हैं, हिंदुओं के तीर्थ स्थल, धार्मिक स्थल बिगाड़े जा रहे हैं और हिंदू संतों को जेल भेजा जा रहा है। बहन भाइयों, अब इस तरह के बांग्लादेश की कल्पना हमने नहीं की थी जिस प्रकार के वहाँ आज हालात उत्पन्न हो गए। मैं इसको कंपेयर तो नहीं अभी करना चाहता हूं क्योंकि भारत सरकार की जब विदेश नीति स्पष्ट होगी हम लोग भी इस पर अपनी ओपिनियन प्रस्तुत करेंगे, लेकिन बहनों भाइयों, भारत सरकार को इस पर बहुत ही निर्णायक दखल देने की ज़रूरत है। जो कुछ भी बांग्लादेश के भीतर हो रहा है वो निहायत ही परेशान करने वाला है। जिस तरह के वहाँ के वीडियोज़ आते हैं, जैसी खबरें आ रही हैं, ये एक समग्र चिंता का विषय पूरे देश के लिए होना चाहिए। ये सिर्फ हमारा आपका विमर्श नहीं होना चाहिए और सरकार को इस पर दखल देने की ज़रूरत है। आप याद कीजिए 1971 में क्या हुआ था, किस तरह से बांग्ला भाषी कम्युनिटी के साथ, चाहे वो हिंदू थे, मुसलमान थे, ईस्ट पाकिस्तान के नाम पर उनको दोयम दर्जे का नागरिक बना दिया गया था। 1960 से लेकर 71 तक हालात बहुत ख़राब थे और इतने ख़राब हो गए कि भारत में बहुत बड़े पैमाने पर इन्फिल्ट्रेशन का सामना भारत को करना पड़ा। तब हम ऑलरेडी, हमारी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी। बहनों भाइयों, तब की सरकार ने मुक्ति वाहिनी को सपोर्ट किया, बांग्लादेश पर दुनिया भर से प्रेशर होने के बावजूद फुल फ्लेज अटैक किया। जो ईस्ट पाकिस्तान था जिसका सृजन हुआ और वो बांग्लादेश बना, दुनिया भर की धमकियों के बीच जब अमेरिका अपना 7वां बेड़ा बंगाल की खाड़ी की तरफ रवाना कर चुका था। बहनों भाइयों, 1971 से लेकर अब तक बांग्लादेश में कभी इस तरह की समस्या नहीं आई और मुजीबुर रहमान को, जो शेख हसीना के फादर, उनको वहाँ का प्रधानमंत्री बनाया गया था। तब से लेकर अब तक का वक्त देखें, ये बड़ा दुखदाई है कि सरकार बदलते ही किस तरह से वहाँ पर कट्टरपंथी ताकतों ने एक घृणा का माहौल बनाया है। बांग्लादेश, जिसको साउथ ईस्ट एशिया में सबसे इमर्जिंग कंट्री के रूप में देखा जा रहा था, मैन्युफैक्चरिंग, टेक्सटाइल्स, फार्मा, ऑटोमोबाइल, ज़बरदस्त काम हो रहे थे, आर्थिक क्रांति की तरफ बढ़ रहा था, आर्थिक स्वावलंबन की तरफ बढ़ रहा था। बहनों भाइयों, उसे अंधकार में झोंकने की कोशिश है और अगर बांग्लादेश जलेगा तो भारत पर उसकी आंच आएगी, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। इसलिए मेरा बहुत स्पष्ट मत है कि भारत सरकार को इस पर निर्णायक दखल देना चाहिए। भारत की जितनी भी पॉलिटिकल कम्युनिटी हैं, भारत की सोसाइटी है, जो भी सिविलाइज्ड सोसाइटीज़ हैं और ख़ासतौर पर यूनाइटेड नेशन को भी, हालांकि वो कुछ करता नहीं है, पंगु संस्था है, नकारा संस्था है यूनाइटेड नेशन, लेकिन देखना चाहिए कि बांग्लादेश के भीतर क्या हो रहा है। हमें उस पर आंख नहीं बंद करनी चाहिए, सार्वजनिक चर्चा करनी चाहिए। वो हमारे लोग हैं, अपने लोग हैं। पार्टीशन के पहले तो सब कुछ एक था बहनों भाइयों, लेकिन उधर का दुर्भाग्यजनक हालात हैं कि पहले ईस्ट पाकिस्तान बना, फिर बांग्लादेश बना और अब जो बन रहा है वो तालिबान बन रहा है। ये बड़ा कंसर्न है क्योंकि भारत का समाज वहाँ से जुड़ा है, भारत की अर्थतंत्र वहाँ से जुड़ा हुआ है और सबसे बड़ी बात यह कि हमारा
सामरिक हित भी वहाँ पर बहुत कुछ निर्भर करता है। तो ये चिंता सिर्फ राजनीतिक नहीं है, किसी हिंदू मुसलमान की चिंता नहीं है, ये भारत की चिंता है और इस पर बात होनी चाहिए। कुछ बयान आप सुन लें, फिर आज की डिबेट हम सुधी मेहमानों के साथ आगे बढ़ाएंगे। जिस प्रकार से अल्पसंख्यकों के प्रति वहाँ की सरकार का दृष्टिकोण है और बड़ी संख्या में अल्पसंख्यकों के धार्मिक स्थानों पर, मंदिरों पर, मठों पर, उनकी संपत्तियों पर हमले हो रहे हैं, ये निश्चित रूप से निंदा करने योग्य है। मुझे विश्वास है कि हमारी सरकार इस पर प्रभावी कार्रवाई करेगी। बांग्लादेश की सरकार को भी और दुनिया को भी इन सारे घटनाक्रम को संज्ञान लेना चाहिए। इस पे सरकार को कार्रवाई करनी चाहिए। मोदी जी को तुरंत जो राफेल खरीद के लाए हैं इनको उड़ाना चाहिए और कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। बांग्लादेश के वहाँ के राजदूत को बुलाकर इनको बाकायदे चेतावनी देनी चाहिए कि वहाँ पर एक भी ऐसी घटनाएं नहीं होनी चाहिए। ऐसी स्थिति वहाँ नहीं होनी चाहिए। अल्पसंख्यकों के अधिकारों की रक्षा होनी चाहिए, उनके जान माल की सुरक्षा होनी चाहिए, ये हमारा कहना है। और दुनिया भर में जहां भी जो भी अल्पसंख्यक है उन सबकी रक्षा और सुरक्षा का काम सरकारों को करना चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को इस ओर ध्यान देना चाहिए। तो बहनों भाइयों, आज की परिचर्चा को प्रारंभ करते हैं। मेरे साथ आलोक अवस्थी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, सुनील साजन समाजवादी पार्टी से हैं, सुरेंद्र राजपूत कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता हैं, आसिम वकार MIM के प्रवक्ता हैं, SM अशरफ साहब जाने माने स्कॉलर हैं, हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़े हुए हैं, और उत्कर्ष सिन्हा जी को हमने आमंत्रित किया हुआ है। बांग्लादेश के मामलों के इस देश में इकलौते विशेषज्ञ पत्रकार हैं और बांग्लादेश पर कई पुस्तकें लिख चुके हैं और बांग्लादेश की राजनीति और वहाँ के मसलों को मौके पर जाकर